एवरीवन एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल कैम परीक्षा। आज हम करेंगे कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस इस चैप्टर की। ठीक है, तो मिसलेनियस में सारी रिएक्शंस करेंगे। जैसे कि सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद न्यूट्रल FeCl3। तो अगर हमने फिनॉल का रिएक्शन करा दिया FeCl3 के साथ, वो भी न्यूट्रल FeCl3 के साथ इसका रिएक्शन करा दिया, तो ये जो है एक टेस्ट भी बन जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, तो अगर ऐसा आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको समझ लीजिए कि एज अ टेस्ट भी पूछा जा सकता है। तो इसे हम टेस्ट के फॉर्म में ही करते हैं। ठीक है, तो FeCl3 टेस्ट इसका नाम होगा। ओके, तो जब हम FeCl3 टेस्ट कराते हैं किसके लिए, फिनॉल्स के लिए, तो क्या होता है इसमें C6H5OH, ये क्या है हमारे पास फिनॉल है। इसका हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, न्यूट्रल FeCl3 के साथ। ओके, जब हम इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो ये दोनों क्या होंगे, ब्रेक डाउन होंगे, है ना, टूटेंगे। किसमें, यहाँ पे OH है, OH हमेशा इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव टूटता है। उसी तरह FeCl3 में Cl जो होता है उसका चार्ज हमेशा नेगेटिव होता है, और यहाँ पर जो Cl है वो 3 है, इसीलिए इस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है FeCl3 कैसे एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना। अगर यहाँ पे -3 है चार्ज इसमें, तो यहाँ पर कितना होगा, +3 होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 Cl है। तो अगर एक Cl का -1 है तो Fe में +3 होगा चार्ज, है ना। ऐसा आपको समझना है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको बस क्रॉस कर देना है इनको, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए, जो ये नेगेटिव है Cl हो जाएगा पॉजिटिव के पास, यानी कि HCl के पास। और जो Fe है, Fe अभी कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी कि ये जो 3 है अभी इनकी वैलेंसीज जो होगी क्या होगी, क्रॉस हो गई है ना। तो यहाँ पर अब क्या होगा, जो Fe होगा वो जाएगा C6H5O के पास, क्योंकि वो नेगेटिव है और अभी यहाँ पे Fe पॉजिटिव में है। तो अब क्या बन जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ये बन जाता है C6H5O, तो ऑलरेडी था। तो ये क्योंकि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर जो Fe है इसका क्या है, +3 चार्ज है ना। तो यहाँ पर +3 है इसका चार्ज। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जो ये C6H5O है ये यहाँ पर होगा होल थ्राइस, क्योंकि Fe का चार्ज कैसा है, 3 है, प्लस का 3। तो यहाँ पर इसे भी, क्योंकि ये -1 था, तो -1 को बैलेंस करने के लिए अब ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ताकि ये Fe +3 को बैलेंस कर सके, है ना। तो समझ में आ रहा है आपको हमें रिएक्शंस कैसे करनी है। ये FeCl3 बना कैसे, FeCl3 बना कैसे, Fe का चार्ज होता है हमें पता है, यहाँ पर +3 स्टेट है, और +3 को हमने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया Fe के, जो Cl का नेगेटिव चार्ज था 1 से क्रॉस करा दिया, तभी तो Fe और Cl3 बनता है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो यहाँ पर FeCl3 का जो चार्ज है वो आपको देखना चाहिए कि कौन सा चार्ज है। यहाँ पे चार्ज है +3, इसी वजह से ये बनता है, आपको ये बात ध्यान देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये बैलेंस करने के लिए 3 मोल्स हो जाएंगे। Fe के साथ बना था 3 HCl भी निकले थे। अब इनके नाम लिख लेते हैं, नाम क्या होंगे। ये क्या है, C6H5 है, फिनॉक्साइड, है ना। तो जब भी हमारे पास बेंजीन रिंग के पास O होता है तो उसे हम फिनॉक्साइड बोलते हैं, और उसके साथ कौन है, Fe है, जिसमें उसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है। तो आयरन है वो, आयरन थर्ड हमेशा हम लिखते हैं, आयरन थर्ड, क्योंकि इसकी वैलेंसी अभी 3 है, और किसके साथ है, ये फिनॉक्साइड के साथ है, फिनॉक्साइड। और यहाँ पे HCl निकल गया। ठीक है, और यहाँ पर अब ऐसा होता है जब ये C6H5O होल थ्राइस जब बनता है तो एक वॉयलेट कलर की PPT हमें दिखाई देगी, जो कि हमें बताएगी कि यहाँ पर फिनॉल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है ये बहुत बार पूछा जाता है कि आप फिनॉल के लिए टेस्ट दीजिए। तो हमारे पास वैसे तो बहुत सारे टेस्ट है, हमने इससे पहले भी कर चुके हैं बहुत सारे टेस्ट, और ये वाला भी एक टेस्ट है इनमें। ठीक है, तो FeCl3 का टेस्ट जो है आप वो भी दे सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली FeCl3 को रिएक्ट करवा देंगे किससे, फिनॉल से। और अगर आपको वायलेट PPT आपको दिखाई देती है वो किसकी होगी, आयरन थर्ड फिनॉक्साइड की होगी, जो कि आपको दिखाएगा प्रेजेंस ऑफ फिनॉल इन द कंपाउंड। तो ये चीज़ आप लिख देंगे आप इन दिस टेस्ट। फिनॉल इज मेड टू रिएक्ट विद न्यूट्रल FeCl3 टू गिव वॉयलेट कलरेशन। आपको अगर 2 कंपाउंड दे दिए जिसमें से एक है फिनॉल, फिनॉल के बहुत सारे टेस्ट है, आप चाहे तो FeCl3 टेस्ट भी दे सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आप बस दिखा दीजिएगा कि जो फिनॉल है, फिनॉल वाले ग्रुप ने FeCl3 के साथ टेस्ट दिया वॉयलेट कलर, और दूसरे वाले कंपाउंड ने नहीं दिया, नो PPT। ऐसा करके आप इसमें आप बता सकते हैं कि
ये वाला टेस्ट आप फिनॉल के लिए भी दे सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, और होते हैं हमारे पास ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जिसमें कि कैसी पीपीटी बनती है, वाइट कलर की बनती है। एजो में बनती है हमारे पास, एजोडाइड टेस्ट में ऑरेंज कलर की। जब हम उसका रिएक्शन, फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, बीडीसी के साथ कराते हैं, तो हमारे पास एजोडाइड बन जाती है, तो ऑरेंज कलर आता है। तो 3 टेस्ट करा दिया हमने अभी तक फिनॉल के। तो आपको ये याद रखने हैं कि कब कब हमें कौन सा टेस्ट करना है। तो अभी हमें और भी टेस्ट देखने हैं फिनॉल के, ठीक है। सब नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। अगर हम फिनॉल का ऑक्सीडेशन करा दें, जैसे कि ये है हमारे पास फिनॉल, ओके। ये जो क्वेश्चन है ये आ चुका है फिल इन द ब्लैंक्स में, बहुत बार आता है ये वाला क्वेश्चन। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करा दें इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, मैंने आपको पहले भी बताया था K2Cr2O7 जो होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा, है ना। और अगर इसके साथ इन्होंने डाल दिया H2SO4, तो इसके बाद आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा बेंजीन का कुछ ऐसा बनेगा। ये देखिए, अभी बेंजीन नहीं रहेगा पहले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो H है ये भी निकल जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ ही डबल बॉन्ड बना लेगा। अब यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है K2Cr2O7 ये इस वाली पोजीशन में, ठीक है। अब जब कभी भी ये थोड़ा बेंजीन जैसा दिख रहा है ना, और इसमें क्या है, 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बेंजोक्विनोन। और पैरा पोजीशन में यहाँ पर है ये ऑक्सीजन एक दूसरे की रिस्पेक्ट में, सो इसका नाम हम लिख देंगे बेंजोक्विनोन। तो ये वाला जो है बहुत बार आता है, पूछा जाता है कि अगर हमने फिनॉल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवा दिया, या फिर उन्होंने लिख दिया है कि K2Cr2O7 की प्रेजेंस में करा दिया है, H2SO4 भी डाल दिया है, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है पैरा पोजीशन में लगा देना है और दोनों के साथ डबल बॉन्ड। मगर अभी बेंजीन नहीं रहेगा, बेंजीन में तीन डबल बॉन्ड होते हैं, बट यहाँ पर कितने होंगे, 2 डबल बॉन्ड होंगे। अब ये से हम बोलेंगे बेंजोक्विनोन, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोक्विनोन, बना देता है। अब नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ फिनॉल। जैसे हमने ऑक्सीडेशन कराया उसी तरह रिडक्शन भी कराएंगे। तो अगर हमने फिनॉल का रिडक्शन करा दिया तो क्या होगा, ये रहा हमारे पास बेंजीन और इसके ऊपर OH। और रिडक्शन हम हमेशा निकल पैडियम किसी के साथ भी कर सकते हैं, हम Na डाल दिया और कोई सर्टेन टेम्परेचर भी दे दिया आपको कि 533 केल्विन बोल दिया, तो निकल आपके पास कोई भी ऐसे मेटल आ जाए, निकल पैलेडियम आ जाए, है ना, ये सब क्या करते हैं, आपका रिडक्शन कराते हैं। सो यहाँ पर समझ लीजिए आप, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएंगे, और ये जहाँ जहाँ आपके पास ये पोजीशंस दिख रही हैं कार्बन की, यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड जो है ये सब डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड है टूट जाते हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पे जो 3 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं ये सब टूट जाएंगे और इनकी जगह क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन ये प्रोवाइड करा देंगे। तो 3 H2 इस हिसाब से हमने लिखा है, क्योंकि यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पे पूरे 6 जगह है, ठीक है। 6 जगहों में क्या होगा, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की जगह अगर हम एक हाइड्रोजन दोनों को प्रोवाइड कर देते हैं, तो यानी कि 3 H2 हमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो यानी कि ये जाएगा, एक बार यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, है ना, और फिर यहाँ जाएगा एक यहाँ पर, तभी तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा। और ये जैसे ही सारे हाइड्रोजन इसमें लग जाएंगे तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएंगे। अब स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा और ऊपर सिर्फ OH होगा। अभी बेंजीन रहा नहीं रहा, ये क्या हो गया, अब साइक्लिक है, साइक्लोहेक्सेनॉल। सारे सिंगल बॉन्ड है और कौन सा ग्रुप है यहाँ पे, ऑल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल। अब एक और टेस्ट आ गया है आपके लिए अल्कोहल्स का, विच इज़ लुकास टेस्ट। अगर आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए आ गया 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स के लिए, तो आपको बस एक नाम याद रखना है, वो है लुकास टेस्ट। और लुकास टेस्ट में मैं आपको इजीली बताऊंगी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल अगर आपके पास आ जाता है तो आपको उसे कैसे डिस्टिंग्विश करना है। बहुत ज़्यादा सिंपल टेस्ट होता है ये लुकास टेस्ट जो है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं लुकास रिएजेंट। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि लुकास टेस्ट में हम रिएजेंट क्या यूज़ करते हैं, और रिएजेंट भी उस टेस्ट के नाम पे है, विच इज़ लुकास रिएजेंट, ठीक है। तो रिएजेंट होता है इसमें एनहाइड्रस, यहाँ पे लिख लीजिए आप, इसमें रिएजेंट होता है हमारे पास कंसनट्रेटेड एंड एनहाइड्रस कंसनट्रेटेड HCl, और एनहाइड्रस इसमें होता है ZnCl2। तो जब हमने कंसनट्रेटेड HCl डाला और एनहाइड्रस ZnCl2 डाला
तब ये जो लुकास रिएजेंट है तब जाके बनता है। ठीक है, तो अब देखते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल्स में ये किस तरह से वर्क करता है। पहले इसकी रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो ये बना दिया हमने एल्कोहल जो कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी हो सकता है, तो हमने आर ग्रुप शो नहीं किया है। ठीक है, तो यानी कि तीनों के लिए ये एक ही चीज़ अप्लाई होगी। तो हमने यहाँ पर OH दिखा दिया है, एल्कोहल में OH होगा तो वो हमने दिखा दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या होता है? कंसनट्रेटेड HCl के साथ साथ हम क्या डालते हैं? एनहाइड्रस ZnCl2। हमेशा याद रखना, जब भी एनहाइड्रस ZnCl2 इसमें लग गया, मैंने बताया था डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, किया था हमने, है ना। तो जब भी हमारे पास लग जाता है एनहाइड्रस ZnCl2 तो ये हमेशा निकालेगा वाटर, H2O को हमेशा निकालेगा। तो वाटर आपको दिखाई दे रहा होगा कहाँ पर? यहाँ पर OH है और HCl का H है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो HCl का H है और एल्कोहल का OH है, ये मिलके बनाते हैं वाटर। और जो रेस्ट जो रिएक्शन में बच गया है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पे अब Cl हो जाएगा, है ना, Cl हो जाएगा यहाँ पे। और ये क्या बन जाता है? अल्काइल क्लोराइड, है ना, एल्काइल क्लोराइड। अब आप इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे कि आपके पास ये कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके पास ये जो बन जाता है अल्काइल क्लोराइड, ये होता है इनसॉल्यूबल। ध्यान से सुनिएगा, इनसॉल्यूबल होता है, ये खुलता नहीं है। इनसॉल्यूबल होने के साथ साथ इसमें आपको दिखाई देगा टर्बिडिटी, टर्बिडिटी को या फिर आप कह सकते हैं क्लाउडीनेस, है ना, थोड़ा क्लाउडीनेस, धुंध धुंध सी दिखाई देगी आपको सोल्यूशन में, है ना, थोड़ा साफ नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा, तो हम टर्बिडिटी बोलते हैं। और जितनी ज़्यादा टर्बिडिटी आपके पास आएगी, यानी कि वो उतने ज़्यादा डिग्री वाला एल्कोहल होगा। ठीक है, तो अब आपको समझना है कि कितना टर्बिडिटी आने में कितना डिग्री अल्कोहल होगा। मैंने आपको बताया था कि 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो इस केस में भी क्या होता है कि जो 3 डिग्री वाला होता है सबसे ज़्यादा टर्बिडिटी शो करता है। तो अगर आपके पास 3 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल में आपको डिस्टिंग्विश करना है तो आप क्या दिखाएंगे कि जो 3 डिग्री वाला है उसमें आपको बिना हीट किए, बिना कुछ किए, बस आपको एक टर्बिडिटी इमीडिएटली दिखाई देने लगेगी। मगर आपके पास अगर आता है, आपके पास बिल्कुल टर्बिडिटी नहीं दिख रही है आपको, तो आप क्या करेंगे, 5 मिनट थोड़ा देर उसको घोलते रहेंगे। 5 मिनट रुकने के बाद अगर आपको दिखने लगे थोड़ी थोड़ी टर्बिडिटी, तब आप उससे कहेंगे वो 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर आपको उसी टाइम पे आपको मिल रहा है तो आपको समझना है वो 3 डिग्री है। और थोड़ा 5 मिनट बाद आपको थोड़ी थोड़ी दिख रही है, धुंधला धुंधलापन दिख रहा है आपको वो सॉल्यूशन में, तब आपको क्या समझना है वो 2 डिग्री है। और थर्ड केस तब बनता है अगर आपके पास आपने उसे हीट कर दिया, ठंडा कर दिया, घोल दिया, 5 मिनट भी रुक गए और कुछ भी नहीं हुआ, तब भी आपको कोई भी टर्बिडिटी नहीं दिख रही है, तो वो क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल, जो कि मैंने बताया था सबसे ज़्यादा कम रिएक्टिव होता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के कंपैरेटिवली। सो 1 डिग्री के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, वहाँ पर आपको हीट करके दिखाना है। हीट करने के बाद अगर कुछ भी नहीं दिखता है, टर्बिडिटी नहीं दिखती है, तो वो क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होता है। पहले हम लिख लेते हैं लुकास टेस्ट क्या होता है। आप एल्कोहल्स के लिए दे सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों के लिए। इन दिस टेस्ट एल्कोहल इज मेड टू रिएक्ट विथ लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या होता है, कंसनट्रेटेड HCl के साथ हम डालते हैं एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2 वाटर निकालेगा और रेस्ट जो बच जाएगा वो क्या होता है, अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, द अल्काइल क्लोराइड बीइंग इनसॉल्युबल इन वाटर फॉर्म्स टर्बिडिटी एंड क्लाउडीनेस। तो अगर जो चीज़ घुलती नहीं है अच्छे से तो वो एक क्लाउडीनेस, यानी कि अच्छे से घुला हुआ नहीं होगा, तो आप समझ सकते हो उसे कि एक मतलब क्लाउडीनेस, धुंधला धुंधला सा आपको दिखाई देने लग जाएगा। एक क्लियर सोल्यूशन नहीं होगा, डिसॉल्व है ना, क्योंकि इनसॉल्युबल है, तो वो एक धुंधला धुंधला सा आपको दिखाई देगा, तो वो क्या होगा, एल्कोहल का आपका टेस्ट हो जाएगा। अब ऑब्जर्वेशन में वही दिखना है आपको जो मैंने अभी आपको बताया कि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के केस में क्या होगा। ठीक है, अगर आपको बताना है 3 डिग्री का टेस्ट तो आप क्या लिखेंगे, इफ टर्बिडिटी अपीयर्स immediately then alcohol is most reactive, the alcohol is 3 डिग्री। तो मैंने बताया था आपको जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो होता है 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये उसी टाइम पर आपको दिखने लग जाएगा कि ये धुंधला धुंधला सा दिखने लग जाएगा आपको सोल्यूशन, है ना। अगर आपके पास इफ़ टर्बिडिटी अपीयर्स विद इन 5 मिनट्स द अल्कोहल इज़ 2 डिग्री, तो अगर आपको 5 मिनट के बाद थोड़ी थोड़ी धुंधलापन दिख रहा है आपको सोल्यूशन में, तो आप उसे क्या कहेंगे, वो है 2 डिग्री अल्कोहल। और लास्ट केस क्या है, इफ टर्बिडिटी डज नॉट अपीयर्स ऑन हीटिंग द अल्कोहल इज
1 डिग्री। तो हीट करने के बावजूद भी आपको कोई भी टर्बिडिटी नहीं दिख रही है, तो वो आपके पास 1 डिग्री है, जो कि बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो अब ये जो टेस्ट है लुकास रिएजेंट का, आपको सिर्फ टेस्ट भी पूछ लिया है तब आप इस तरह से पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपको लुकास टेस्ट देने को आ गया तो आप कैसे देंगे, क्वेश्चन करते हैं इसका। सो क्वेश्चन करते हैं, गिव 1 केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन ब्यूटाइल एल्कोहल एंड टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल। तो आपको इसमें समझ में आ गया होगा फ़र्क क्या है तो दोनों ही ब्यूटाइल एल्कोहल, बट एन इन टर्ट यानी कि नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल है ये, और ये क्या है, टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल है, यानी कि यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3 होगा, और ये वाला क्या होगा, OH से अटैच होगा, CH3, और आप हाइड्रोजन बैलेंस कर लीजिए। ओके, तो अगर आपके पास ये आपको दिखाई दे रहा होगा एल्कोहल, ऐसा एल्कोहल आता है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसा एल्कोहल है 3 डिग्री एल्कोहल है, और ये कैसा है 1 डिग्री एल्कोहल है। तो 1 डिग्री है और ये क्या है 3 डिग्री है। तो अभी हमने किया था लुकास टेस्ट, तो 3 डिग्री जो है, जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे लुकास रिएजेंट से, तो ये क्या करेगा, इमीडिएटली पीपीटी दिखाएगा, मतलब सॉरी टर्बिडिटी दिखाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हम इससे प्रूफ कर लेंगे कि ये क्या है, ये हमारे पास है 3 डिग्री अल्कोहल। और वहीं अगर 1 डिग्री केस की बात करें तो वहाँ पर आपको बॉइल करने के बाद भी टर्बिडिटी नहीं दिखेगी, और ये क्या होगा 1 डिग्री होगा। ठीक है, तो आपको यही चीज़ लिखनी है, वो मैं आपको, तो देखिए आप सबसे पहले कोई भी टेस्ट लिखने से पहले हमेशा उसका नाम लिखना चाहिए सबसे टॉप पे, ताकि आपको, क्योंकि आपको पता होगा कि जो टेस्ट होता है उसका ही 1 नंबर होता है। 1 नंबर आपको उस टेस्ट का, अगर आपने टेस्ट आपको पता है कौन सा है तो उसका 1 नंबर होगा, लुकास टेस्ट, इस तरह हाईलाइटेड वर्जन में आपने लिखना है। फिर उसके बाद आपको इन दोनों की रिएक्शन दिखानी है। पहले हम 3 डिग्री का दिखा लेते हैं, CH3 CH3, और यहाँ पर भी CH3 होगा आपके पास, और यहाँ पे होगा OH। अब यहाँ पे डाल देंगे हम लुकास रिएजेंट, क्या है एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसनट्रेटेड HCl के साथ होता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। जहाँ भी एनहाइड्रस ZnCl2 डल गया उसका मतलब वाटर वहाँ से निकल जाएगा, OH और H, तो माइनस वाटर। अब जो बच गया उसे यहाँ पे लिख देते हैं CH3 CH3, यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पे अब कौन सा ग्रुप आ जाएगा, Cl ग्रुप आ जाएगा, यानी कि टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल था पहले, अब ये क्या बन जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, है ना। तो इसका जो नाम है आप लिख लीजिए टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल, एल्कोहल नहीं क्लोराइड, है ना। और ये जैसे ही बन जाएगा आपको क्या लिखना है इसमें, टर्बिडिटी अपीयर्स, टर्बिडिटी आपको दिखाई देगी, है ना। तो वही चीज़ आपको लिख देनी है, क्योंकि फ़र्क यहाँ पे किस चीज़ का है, टर्बिडिटी का है ना। तो ये लिखने के बाद आप बस स्टेटमेंट लिख दीजिएगा सिंपल, कि क्योंकि एक तो 1 डिग्री है और दूसरा क्या है 3 डिग्री है, 1 डिग्री वाला तो टेस्ट देगा ही नहीं, तो आपको सिंपल ये लिखना होगा कि टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल इमीडिएटली गिव्स टर्बिडिटी विद लुकास रिएजेंट वाइल एन ब्यूटाइल अल्कोहल डज नॉट, क्योंकि उसको हमने बॉयल भी कर दिया तब भी कोई इमीडिएट उसमें रिस्पांस नहीं है, इमीडिएट नहीं भी है तो 5 मिनट बाद भी इसमें कोई रिस्पांस नहीं है। इसका मतलब ये कौन है, ये है हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल, यानी कि ये है नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। अब हमारे पास एक और टेस्ट आ रहा है विच इज़ आइडोफॉर्म रिएक्शन, और जिसे हम कहते हैं टेस्ट के फॉर्म में आइडोफॉर्म टेस्ट। तो रिएक्शन के फॉर्म में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टेस्ट के फॉर्म में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो टेस्ट है बहुत बार पूछा जा चुका है, इसीलिए आपको ये ध्यान से समझना भी है और करना भी है। जितने बार आप इसे करेंगे ना उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट है, तो आइडोफॉर्म इसमें यूज़ हो रहा होगा। आइडोफॉर्म हम जानते हैं क्या होता है, हमने किया था। आइडोफॉर्म यानी कि यहाँ पर है हमारे पास कौन सा ग्रुप, आयोडीन, यानी कि किसके साथ, यहाँ पर होगा CH3, 3 आयोडीन होगा, उससे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन जुड़ा होगा कार्बन के साथ, तो इसे हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म। और जो आयोडोफॉर्म होता है ना, इसकी ना पीपीटी हमें दिखाई देती है। ये आयोडोफॉर्म जो होता है कैसा होता है, येलो पीपीटी दिखाता है। अगर जब ये बन जाता है तो येलो पीपीटी हमें इसकी दिखाई देती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये क्या बन गया है, आइडोफॉर्म बन चुका है। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट जो है किन किन चीज़ों के लिए आता है, मतलब कौन कौन से ग्रुप ये दे सकते हैं, ये अब आपको ध्यान से समझने हैं। जो भी आपके पास कंपाउंड है उसमें अगर 2 डिग्री पोजीशन में, यानी कि सेकंड कार्बन वाले में आपके पास कोई भी CH3 है, आपके पास CH3COH, ठीक है, आपके पास ये क्या है,
इस तरफ क्या होना चाहिए, CH3 ग्रुप होना चाहिए, इसके नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, OH होना चाहिए, या फिर डबल बॉन्ड O हो सकता है, वो चाहे कोई भी ग्रुप हो, उसमें मिथाइल कीटोन ग्रुप होना चाहिए या फिर मिथाइल अल्कोहल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल। और कौन सा होना चाहिए, मिथाइल कीटोन ग्रुप, यानी कि मिथाइल के साथ साथ यहाँ पर होना चाहिए कौन सा, कीटोनिक ग्रुप, डबल बॉन्ड होना चाहिए सेकंड कार्बन पे, है ना। और फर्स्ट कार्बन CH3 जो होता है वो होना चाहिए, है ना। और जिसके पास CH3 है और उसके बगल में डबल बॉन्ड O है, या फिर कोई भी कार्बोक्सिलिक भी हो सकता है वो, क्योंकि उसके पास भी सेकंड कार्बन में C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो सकता है। तो कीटोनिक ग्रुप है, यानी कि डबल बॉन्ड O है, उसके बाद कुछ भी है, मगर यहाँ पे क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, है ना। और क्या होना चाहिए, अल्कोहल भी होना चाहिए सेकंड पोजीशन में, तब ये क्या कहलाएगा, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये क्या दे सकते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। समझ में आया आपको, कोई भी होना चाहिए, बस सेकंड कार्बन में क्या होना चाहिए, OH या फिर डबल बॉन्ड O ग्रुप होना चाहिए, जिसके साथ आप कुछ भी लगा लीजिए, मगर सेकंड कार्बन पे ये काम होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं क्या होता है जब ये दोनों के दोनों रिएक्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पर मिथाइलिक ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। अब ये क्यों है, ये आपको अभी भी समझ में आ जाएगा, है ना। तो CH3 है और सेकंड कार्बन पे OH या फिर डबल बॉन्ड O होना चाहिए, तो मैंने आपको समझा दिया है। ग्रुप कौन सा होना चाहिए, मिथाइलिक, मिथाइल कीटोन होना चाहिए उसमें, है ना। ओके, तो अब इसे करते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट में हम क्या डालते हैं, हम डालते हैं आयोडीन और NaOH और हम डालते हैं इसमें आयोडीन। इसके प्रेजेंस के बिना ये रिएक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। हम डाल सकते हैं NaOH और I2, और उसके साथ साथ या फिर आप लिख सकते हैं NaOI, है ना, ये भी आप लिख सकते हैं, मगर आप NaOH प्लस I2 ही लिखिए, क्योंकि आपको इससे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो जैसे ही हम डालते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट में या फिर आयोडोफॉर्म रिएक्शन में NaOH प्लस I2, तो होता क्या है, सबसे पहले देखिए ये जो CH3I3 ये दिख रहा है ना आपको, CH3 ये I2 से रिएक्ट करता है और बनाता है CH3, यानी कि आइडोफॉर्म, ठीक है, आइडोफॉर्म बना दिया इसने। और हम जानते हैं आइडोफॉर्म का क्या होता है, येलो PPT होती है, अपना कलर होता है, तो इसे हमें आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यहाँ पर क्या बन गया है, यहाँ पर बन चुका है आइडोफॉर्म। ओके, तो इतना तो है, CH3 के साथ ये होता है, तो ये तो आइडोफॉर्म देता है। तो बचा हुआ जो होता है ये क्या हो जाता है, CHOH, यहाँ पे C के साथ OH है, तो ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीडाइज होने के बाद जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सोचो आप अल्कोहल है, अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो क्या बन जाता है, क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है कि नहीं बनता है। तो ऑक्सीडाइज करा दिया हमने, इसे ऑक्सीडाइज करा दिया तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा, यहाँ पे हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना दिया। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए CR है, यहाँ पे जो भी जितना भी यहाँ पे कार्बन रहेगा, है ना, यहाँ पे हमें भी पता नहीं कितने कार्बन हो सकता है, वो 3 डिग्री भी हो सकता है, कितने भी डिग्री का हो सकता है, तो हम R मान के चल रहे हैं कि, है ना, R मान के चल रहे हैं हम यहाँ पे। सो RC, ये जो ये वाला C है, ये वाला है, ये COO, है ना, RCOO। और जो ये Na है यहाँ पर दिख रहा है ना, NaOH का Na, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक नहीं बनेगा, ये बन जाएगा RCOONA, ठीक है। RCOONA बन जाने के बाद इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा शुरू में 2 कार्बन थे, अभी यहाँ पर कम हो गया, तो ये हो गया CN-1, एक कार्बन कम हो गया है। अब बाय प्रोडक्ट क्या क्या निकले वो भी आप लिख लीजिए, एक Na एक I के साथ मिलकर बनाता है NaI, ठीक है, क्योंकि एक जो I है वो पूरे 4 होंगे रिएक्शन में, हम जो होंगे 2 मोल यूज़ कर रहे होंगे, उनमें से जो 3 हैं वो तो आइडोफॉर्म बना चुके हैं, उनमें से एक जो होता है Na के साथ मिलके बनाएगा NaI, है ना। अब क्या क्या बच गया ध्यान से देखिए, यहाँ पर बच गया होगा H2O, है ना, H2O बच गया होगा, यहाँ पे भी 2 मोल थे, तो H2O बन जाएगा यहाँ पर। तो इतनी चीज़ें जो है बन जाती हैं, और आइडोफॉर्म में क्या हो जाएगा, आपके पास सिर्फ एक ही कार्बन होगा, ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा। सो आइडोफॉर्म में एक ही कार्बन होगा, क्योंकि एक ही कार्बन का होता है आइडोफॉर्म,
ओके और यहाँ पर जो भी बनेगा ऑक्सीडाइज होकर के वो उसमें भी एक कार्बन कम हो जाएगा, क्योंकि एक वाला कार्बन जो है, एक कार्बन कैसे कम हुआ, आइडोफॉर्म बनाने में। तो ये होती है आइडोफॉर्म रिएक्शन। जैसे ही यहाँ पर आइडोफॉर्म बन जाता है येलो पीपीटी दिखेगी, और जिससे कि आपको पता चल जाएगा यहाँ पर सेकेंड ग्रुप में जो यहाँ पर सेकेंड कार्बन है उसमें OH या फिर कोई भी कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो आप इस तरह से आप दिखा सकते हैं। किसी में अगर सेकेंड कार्बन पे कीटोनिक या फिर OH ग्रुप नहीं है ना, कार्बोनाइल नहीं है वो कंपाउंड, तो आप उसमें क्या दिखा सकते हैं, ये वाला टेस्ट दिखा सकते हैं। एक में है और एक में नहीं है, तो उससे आइडोफॉर्म वो दे सकता है। ठीक है, तो अब इसका टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार इसके केमिकल टेस्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करते हैं। सो गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। अगर आपको मिथाइल और इथाइल में आपको डिस्टिंग्विश करना है, आप जानते हैं मिथाइल अल्कोहल में एक ही कार्बन है ना, CH2 CH3 होगा, CH3OH, और इथाइल में होंगे दो कार्बन, CH3 CH2OH। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपके पास ऐसा केस आ जाए कि यहाँ पर सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप हो और यहाँ पर तो एक ही कार्बन है ना, तो अगर सेकेंड कार्बन पे OH है और यहाँ पे CH3 ग्रुप है, तो हम इसमें क्या दे सकते हैं, आइडोफॉर्म दे सकते हैं, जो कि इसमें नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक डिस्टिंग्विश फैक्टर बन गया। तो यहाँ पर हम दे देंगे 1 डिग्री अल्कोहल जो है ये इथाइल वाला, इसके लिए हम दे सकते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। तो देते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। सबसे पहले हमेशा क्या लिखना है आपको, जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं उसका नाम सबसे पहले आप लिखेंगे आइडोफॉर्म टेस्ट, बड़े बड़े अक्षरों में आइडोफॉर्म टेस्ट, और उसके बाद आप उसे अंडरलाइन करके अच्छे से दिखाइएगा कि आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा। ठीक है, आपको तो वैसे भी पहले ही पता चल जाएगा, इथाइल अल्कोहल दे देगा। CH3 CH2OH है ना, यहाँ पर दो कार्बन थे शुरू में, फिर हमने डाल दिया इसमें NaOH और I2। इसको डालते ही क्या होगी रिएक्शन, खुद कीजिएगा। CH3 जो होता है I के साथ मिलके बनाता है CH, यहाँ पे इसके 2 मोल होंगे है ना, और इसके भी 2 मोल होंगे। तो ये बनाता है CHI3 विच इज आइडोफॉर्म विच गिव्स येलो PPT। यहाँ पर लिख लीजिए येलो PPT। और क्या बन जाएगा, इतना जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है CH2 एंड OH, ये क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कौन करेगा ऑक्सीडाइज इसे, ऑक्सीडाइज करने के बाद यहाँ पर क्या बन जाता है CH3 CH3, अभी यहाँ पे CH2 था ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अब HCOO, एक ही H बचेगी क्योंकि दोनों के जो बॉन्ड है अब उसने ऑक्सीजन के साथ बना लिए हैं। सो जो COONA पॉजिटिव है ना, तो ये बन जाता है जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं, ऑक्सीडाइज करवाते हैं इसे NaOH और I2 के प्रेजेंस में। ओके, अब ये ऑक्सीडाइज हो गया है। अब इसके बाद जो प्रोडक्ट बन जाते हैं वो होता है एक Na, I के साथ रिएक्ट करता है NaI, और इसमें जो NaOH में से OH है ये भी तो वाटर के फॉर्म पे निकल जाते हैं। तो 4 प्रोडक्ट इसमें निकलेंगे। एक तो निकलेगा आपका आइडोफॉर्म, दूसरा आपका निकल जाएगा यहाँ पर HCOONA, हमेशा ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलेट बनेगा है ना, और बन जाएगा आपका सोडियम और आयोडीन रिएक्ट करेंगे, सोडियम आयोडीन बनाएंगे अपना NaI, और H2O जो है निकल जाएगा। और आप इसमें लिख देंगे कि इथाइल अल्कोहल गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट वाइल मिथाइल अल्कोहल डज नॉट, क्योंकि उसमें सेकंड कार्बन पे OH है ही नहीं, आइडोफॉर्म बनेगा भी कैसे, वही कार्बन अगर ऑक्सीडाइज हो जाए और वही आइडोफॉर्म दे दे तो ये तो बन नहीं पाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि एक टाइम पे वो दोनों ही जगह प्रेजेंट हो। ओके, अब हम देखेंगे, अब फिर से एक और है क्वेश्चन, एन प्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले इनके डायग्राम बना लीजिएगा। डायग्राम बनाइएगा एन प्रोपाइल अल्कोहल का, एन प्रोपाइल यानी कि नॉर्मल है 3 कार्बन का OH, ये है आइसो यानी कि सेकेंड कार्बन पे 2, यहाँ पर एटलीस्ट रहेंगे आपके पास CH3 और यहाँ पर OH है ना, ये हो गया आइसो। और फिर क्या होगा, यहाँ पर आपको दिखाई, आपको बस देखना है सेकंड कार्बन पे OH है कि नहीं है। यहाँ दिख रहा है आपको सेकंड कार्बन पे OH है, तो यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर है, तो आपके पास एक फैक्टर है कि आप इसमें दे सकते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। तो फटाफट दे दीजिए, वीडियो पॉज करके आइडोफॉर्म टेस्ट, और रिवाइज भी कर लीजिए कैसे करना है आइडोफॉर्म टेस्ट को। CH3 CH2
CH यहाँ पे OH यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे CH3। आइडोफॉर्म के लिए NaOH प्लस I2, है ना। यहाँ का इतना जो पोर्शन होगा ये बनाएगा I2 के साथ जाके CHI3, आइडोफॉर्म गिव्स येलो PPT। ओके, एक Na एक I के साथ NaI और वाटर, इतना पोर्शन जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या बना देगा CH3। ये वाला जो पोर्शन है सब लिखेंगे हम CH3 COONA, जो Na है इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये बन जाएगा CH3 COONA। इस तरह सॉल्ट के फॉर्म में रहते हैं ये, Na पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। तो ये सब प्रोडक्ट बनने के बाद आप सिंपल लिख देंगे कि ये आइसो वाला है, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट व्हाइल एन प्रोपाइल अल्कोहल डज नॉट। ये चीज़ आपको लिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि किसने दिया और किसने नहीं दिया। अब उसी तरह एक और क्वेश्चन आता है पेंटेन 2 ओन और 3 ओन। अब पेंटेन जो है CH3 यानी कि 5 कार्बन है इसमें, और 2 वाली पोजीशन में ओन यानी कि कीटोनिक ग्रुप है CH2 CH2 CH3, है ना। और पेंटेन 3 ओन है आपके पास अगर CH3 C डबल बॉन्ड यहाँ पे 3rd पोजीशन पे है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और फिर यहाँ पे कार्बन कार्बन की चेन है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पोजीशन में आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 2 पोजीशन में। हम जानते हैं जब भी अगर हमारे पास 2 पोजीशन में मिथाइल कीटोन ग्रुप है तो उसमें ही आप क्या दे सकते हैं, आइडोफॉर्म रिएक्शन देंगे। तो इसके लिए आप लिख देंगे आइडोफॉर्म, खुद लिखेंगे, होमवर्क है आपका, आइडोफॉर्म लिखेंगे और इसमें आप बस लिख देंगे लास्ट में स्टेटमेंट कि ये क्या है, पेंटेन 2 ओन गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट व्हाइल एन प्रोपाइल अल्कोहल डज नॉट। इतना ही आपको लिखना है, सिंपल है ना। जो भी आपके पास पेंटेन 3 ओन जो है वो नहीं देगा आप, है ना। तो हमारे पास आते हैं कुछ क्वेश्चन ये आता है 3 टाइप के हमारे पास अल्कोहल होते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, दूसरा होता है पावर अल्कोहल और तीसरा होता है डीनेचर्ड अल्कोहल, ठीक है। तो ये 3 टाइप के अल्कोहल्स हमारे पास होते हैं। तो एब्सोल्यूट से तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, एब्सोल्यूटली वो अल्कोहल होगा और अल्कोहल का प्योर फॉर्म होता है हमारे पास इथेनॉल। तो इथेनॉल जो होगा उसमें 100% अगर प्रेजेंट होगा तो उसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट अल्कोहल। नेक्स्ट होता है पावर अल्कोहल, जिसे हम यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, है ना। तो ये जो होता है पेट्रोल में यूज़ होता है, अल्कोहल जो होता है पेट्रोल में यूज़ होता है। पेट्रोल में हम क्या करते हैं, इसको डालते हैं 20:80 के रेशियो में, जिसमें जो 20 होता है वो होता है हमारे पास इथेनॉल का रेशियो, इथेनॉल डालते हैं हम इसमें प्योर इथेनॉल, और 80 जो होता है हमारे पास पेट्रोल उसमें रहता है ना। तो हम इसे यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, ओके। तो यूज़ करते हैं हम इसे एज अ फ्यूल इस वाले पावर अल्कोहल से, क्योंकि हम इसे पावर जनरेट कर रहे हैं इसीलिए इसका नाम भी पावर है, ओके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं 20% इसमें हम इथेनॉल डालते हैं और 80% इसमें क्या होता है पेट्रोल होता है। बट आप जानते हैं पेट्रोल जो है ऑयल है, वो मिक्स नहीं होगा इथेनॉल के साथ। तो पेट्रोल के साथ साथ हम थोड़ा सा डालते हैं उसमें बेंजीन और ईथर, ताकि वो क्या करे, उसे डिज़ोल्व करने में हेल्प करे। तो एज अ को सॉल्वेंट हम इसे यूज़ करते हैं। सो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड पेट्रोल इन द रेशियो 20:80 रेशियो, जिसमें 20 इथेनॉल होता है और 80 क्या होता है पेट्रोल होता है। सिंस पेट्रोल डज नॉट मिक्स विद अल्कोहल दैट देयरफॉर बेंजीन और ईथर आर यूज एज अ को सॉल्वेंट। तो उसे घुलवाने के लिए क्या करते हैं हम, बेंजीन और ईथर जो कि घुल जाते हैं तो उनको हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। थर्ड है डीनेचर्ड अल्कोहल, जिसे हम मिथाइलेटेड स्पिरिट भी कहते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल, क्योंकि आप जानते हैं कि अल्कोहल का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है कि नहीं होता है। तो अगर हम अल्कोहल में से जो उसकी शक्ति है, अल्कोहल जो इसकी जो शक्ति है उसको हम ख़त्म करते, मतलब उसे अगर हम डीनेचर करते तो वो अल्कोहल का कोई भी उसका मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, अल्कोहल को डीनेचर करने के लिए उसमें हम थोड़ा सा मिथेनॉल डाल देते हैं और थोड़ा सा डाल देते हैं पायरीडीन। अगर मिथेनॉल और पायरीडीन हमने इथेनॉल में डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा, प्योर नहीं रहेगा, है ना। अब वो जो हम इसका मिसयूज़ करते हैं अल्कोहल का, अब वो हम मिसयूज़ नहीं कर पाएंगे और इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो अल्कोहल है वो डीनेचर हो जाएगा, ठीक है। टू स्टॉप द मिसयूज ऑफ इथेनॉल made for industrial purpose, it is denatured by adding small amount of methanol or by pyridine. It is then known as denatured alcohol, ठीक है। तो यहाँ पर
कोई भी मिसयूज़ ना कर सके, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, अल्कोहल जो है रहती है हमारे पास, उसमें हम डाल देते हैं मिथेनॉल और पायरिडीन। उससे क्या हो जाएगा, अल्कोहल डीनेचर हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ओके, तो इतना था आज के लिए। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ईथर वाला पोर्शन। ओके, तो इतना था आज के लिए। इसको रिवाइज़ कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी कन्वर्जन्स को, तब जा करके आपको ये जो चैप्टर है अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल है और ज़्यादा स्प्रेड हो तो आप इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और कोई डाउट है तब भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरी जो नोटिफिकेशन है हमेशा मिलती रहे। तो आप उसके लिए बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।